जिस इंसान से मैं लाइफ में नहीं मिला हूँ, एक बार बचपन में हम लोग पार्टी में थे, उनको पता भी नहीं था मैं कौन हूँ, मुझे भी नहीं पता था वो कौन है। उन्होंने भी मुझे ये कहा है कि यार जान को कैसा लगता होगा, वो सिचुएशन नहीं समझ पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा। अपनी जिंदगी में गलतियां इतनी की उन्होंने कि अब ना सिर्फ वो इतनी सही है, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी मम्मी के साथ उन्होंने उनकी गाड़ी तोड़ दी थी। कुमार सानू जी को अपने प्यार के बारे में कुछ बोलना चाहिए, कहना चाहिए। जब उनको पता चला कि सर, जो कुमार सानू सर है, उनका रिश्ता ना इतना पहले मेरे कान पे पड़ी वो ये कि कुनिका जी ने पॉडकास्ट किया और घर में जाने के पहले जो इंटरव्यू दिया और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बॉलीवुड के एक सीनियर सिंगर का नाम लिया, क्योंकि उनका इंटेंशन ही था कि वो घर के अंदर जाना चाहती और इन चीज़ों को एनकैश करना चाहती। ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये वो लोग कह रहे हैं जो उस वीडियो में जहाँ 100 कमेंट आता है तो 10 कमेंट उनका होता है। हाँ, ओके। एग्जिस्टेंस में तो 10 ही हैं, इसलिए मैंने आपको नंबर बता दिया। हाँ, नहीं तो ये उनको भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सही बात है। नहीं सर, आपको बताऊं, मैं बिग बॉस का कोई बात भी नहीं हुई थी उस टाइम। मम्मी आई थी और बोल रहा था उन्होंने कि सिड कानन है, मेरे दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं कुनिका एक पॉडकास्ट करते हैं और अभी आप लॉयर भी बन गई हैं, पर किसी को आपकी कहानी नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि सिड, मैं क्या बात करूंगी, नाउ आई एम इन लॉ एंड ऑल, व्हाट शुड आई टॉक अबाउट। ही सेड जस्ट वंस कम, इफ यू डोंट लाइक द पॉडकास्ट, मेरे हिसाब से वी वोंट पुट इट आउट आल्सो। सिड सर ने फिर मेरे को बाद में बताया कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला था। मैं डालता तो हूँ तो मैंने कहा सर, हाउ कैन यू डू दिस। एनीवे, उन्होंने कहा कि आई वांटेड दिस, सो ही कॉल्ड अस। एंड मम्मी एक दिन ऐसी सडनली चली गई, अंधेरी में उनका स्टूडियो है, वहाँ पे शूट करके आ गई और वापस आई, बहुत रोई। बोलती है कि मैंने इतने सालों बाद वो चीज़ें रीलिव की और वो बातें वापस की, मुझे बहुत हल्का लग रहा है। सो दैट वाज थेरेपी फॉर हर। लेकिन जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। बिग बॉस पहले भी आ चुके हैं हमारे पास और पहले भी हम लोग ने मना किया है, और इस बार देयर वाज नथिंग टू लूज, बिकॉज अपेरेंटली लाइक अमाल भाई सेड, हमारे पास काम नहीं था। ऐसा नहीं है। आई फील लाइक कुछ भी बोलो, इट इज़ अ सेकेंड चांस इन दिस इंडस्ट्री मेरी मम्मी के लिए, और वो हाँ इंटेंशन है। और अगर हिंदुस्तान की पब्लिक हमें ये दे सकती है तो वी वुड रियली अप्रिशिएट इट। बस जिस तरह से बिग बॉस एक रियलिटी शो प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहाँ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के बेसिस पे गेम खेला जाता और शो जीता जाता, इस सीजन में ये पारिवारिक ड्रामा लग रहा है। एक इंसान अपने परिवार की कहानी सुना रहा है और बाकी 4 किसी तीसरे के परिवार की कहानी सुनकर आए हैं और बैठकर बातें कर रहे हैं। अब कुनिका जी अंदर हैं तो बाहर भी कुमार सानू जी के बेटे हैं, वो वीडियोस बनाना, बिना नाम लिए बोलना और एड्रेस करना और मिसलीड करना, या फिर फैक्चुअली कई बार सही हो जाना, कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगना, जो हमें लग रहा है एज अ ऑडियंस। वो जब भी बनाते हैं, जितने ज़्यादा वोकल होते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप इतने डिफेंसिव अपनी मम्मा को लेकर, आप क्यों नहीं उस पर रिएक्ट करते? आप मुझे बताइए मैं क्या बोलूँ उस पर। फॉलोअर उनके, इंस्टाग्राम उनका, वीडियो उनका, ना ही उन्होंने कोई नाम लिया है, तो लीगली भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जिस इंसान से मैं लाइफ में नहीं मिला हूँ, एक बार बचपन में हम लोग पार्टी में थे, उनको पता भी नहीं था मैं कौन हूँ, मुझे भी नहीं पता था वो कौन थे। मैं क्या बोलूँ? तो वो तो टेक्निकली वो तो किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं, पर वो हर्ट नहीं करता कभी? सर मैं हर्ट का क्या करूँ? मैं अपने हर्ट का क्या करूँ? आप हर बात पे अगर हर्ट होने लग गए बात चीजों के, आपको तो बहुत दूर जाना है सर। आप हर्ट मतलब ठीक है, सब अपनी अपनी बातें करेंगे, मुझे बहुत दूर जाना है और मम्मी को तो उससे भी दूर जाना है। हम लोग सब बैगेज लेके जाएंगे तो उड़ेंगे कैसे? वो बहुत स्ट्रांग वुमन है आपकी मम्मी, लेकिन जब मैं उन्हें बात करते हुए देखता हूँ या अपने अपने उस वक्त को जब वो याद करते, जब वो एक स्पैन के लिए वो हेल्पलेस थे, उन्हें कोई चाहिए था जो थाम ले, बस यार थाम तो लो, मत बनो सहारा, बस थाम लो, बहने से तो बच जाओ। ठीक है, आई कैन फील दैट पेन, वो अलग है, आई हैव सम बैगेज इन माई लाइफ, बट आपको नहीं लगता जब वो बाहर आएंगी, बेटे की उम्र का है, वो ये सब सुनेंगी या उनके कानों पर पड़ेगा तो ये उन्हें बॉदर करेगा, हर्ट करेगा? मेरी मम्मी हमेशा दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से देखती है।
उन्होंने भी मुझे ये कहा है कि यार जान को कैसा लगता होगा, वो सिचुएशन नहीं समझ पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा, जैसे शायद मैं नहीं समझ पाता। तो वो कहती है कि यार जान को बुरा लगता होगा क्या, वो उनको बुरा लग ही नहीं सकता। सर हम लोग ना हमारी फैमिली में ऐसे ही बिल्ट हैं। आपने कुछ मुझे बोला ना, तो मैं आप सोचूंगा कि आपने क्यों बोला, ये नहीं सोचूंगा कि क्या बोला मुझे हर्ट हो गई बात। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से यही सिखाया है। अभी आपने मुझसे पूछा ऑफ कैमरा, क्या मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा, डोंट फील बैड। मैं कितना खुश हूँ कि आपको इतना, पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड था कि भाई मैं पूछूंगा ज़रूर, लेकिन आई होप यू डोंट फील बैड। आई विल नेवर। आप कितना भी कुछ भी पूछ सकते हैं, दैट इज़ योर जॉब। वी आर नॉट बिल्ट लाइक दैट, उनको नहीं बुरा लगेगा। और मैं आपको आज भी बता दूं, जो अमाल बोलते हैं, जो अभिषेक बोल चुके हैं, जो तान्या बोल चुकी हैं, बुरा लगने की बात ही नहीं है बात, बट उनको नहीं लगता बुरा। आज 24 आवर्स डिफर्ड में आप देखिए, मंडे को मटन बिरयानी बनी है और सोया बिरयानी बना है घर में, और अमाल ने जाके बोला है मैम थैंक यू यार, टू गुड। पास्ता बना था सुबह, अमाल ने बोला मैम क्या पास्ता बना है, मैं दूसरी बार ले सकता हूँ। ये कौन सा चेहरा है अमाल का? ये तो है, ये तो है। ये कौन सा ये चेहरा कौन है सा है? अमाल का जहां पर उन्होंने होस्ट को, मेकर्स को कहा और फिर शहबाज ने जाकर उन्हें मनाया और फिर दोनों ने आके कैमरे पे सॉरी कहा। वाओ। सलमान सर के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। यू कैन नॉट ब्रिंग इन्वॉल्व द होस्ट इनटू अ कंटेस्टेंट्स गेम। क्लियर। कोई भी आ जाए सैटरडे को, कोई भी आ जाए फ्राइडे को, व्हाट डू यू मीन? that is not right. You cannot bring the host into the show. अयान, प्यार से डर लगता है। ये कहाँ जा रहे हैं हम यही हैं। आह, थोड़ा सा ये कमी है मुझ में। कभी हुआ है प्यार? और वो कामिल नहीं हुआ? कामिल तो है। उफ। हाँ, जो अधूरा है वही तो पूरा है। कामिल तो है। बताया था मम्मी को? हाँ, मम्मी तो बहुत क्लोज थी। तब मम्मी का एडवाइस क्या था? आपको पता है सर ने बैंकॉक के बारे में बोला था शो में, एज एन एग्जाम्पल बोला था वो। मम्मी ने कहा जी मैं जानती हूँ, और वो 26 साल का है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी लाइफ है। मेरी मम्मी ने यही मुझे कहा था कि तुम्हारी लाइफ है, मेरा ओपिनियन, तुम्हारा ओपिनियन उस इंसान के बारे में चेंज नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर मेरी मम्मी कुछ बोल देती है ना, तो मेरे दिमाग में से वो बस बैठ जाता है, क्योंकि वो इतनी बार सही हो चुकी है अपनी लाइफ में। शी इज बिन सो राइट एंड सो रॉन्ग इन हर लाइफ। तो अपनी जिंदगी में गलतियां इतनी की उन्होंने कि अब ना सिर्फ वो इतनी सही है, मैं क्या बताऊं आपको। तो शी टोल्ड मी दैट इट इज योर लाइफ, आपको जो करना है आप करो। कोई सजेशन, कोई एडवाइस उन्होंने दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये रिपीट मत करना? अपने आप को पहले रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कितना भी प्यार हो जाए किसी से, यू विल नॉट बी एबल टू लव देम टिल यू डोंट लव योरसेल्फ। तो किसी दिन अपने आप को पीछे रख के, उस इंसान को आगे रख के जिंदगी मत जीना, क्योंकि आप उस इंसान के लिए भी नहीं रह पाओगे वहां पर। जिस तरह मैंने आपको पूछा कि आपको प्यार से डर लगता है, आपने कहा थोड़ा सा लगता है, मैंने कहा प्यार कामिल, आपने कहा कामिल हुआ है। अब ब्रिंगिंग है कि आप उस प्यार का आज भी रिस्पेक्ट करते हो। जी। आपको नहीं लगता कि कुमार सानू जी को भी अपने प्यार का रिस्पेक्ट रखना चाहिए था? उनकी वाइफ जब आकर बोल रहे हैं, अभी एक इंटरव्यू आया था जहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ बोला, आपको नहीं लगता कि ये आप 4 लोग घर में बैठ के इसे रिजॉल्व करो? आपको जो बोलना है बोलो, दैट इज योर पर्सनल लाइफ। यू टॉक टू हिम, शी टॉक टू यू, बात खत्म करो। आप मीडिया पर बोल रहे हो, तीसरा इंसान को पता ही नहीं है, वो घर में है। घर में। ये कैसा लगता है? अब आप समझे मैं क्यों आ गया। क्या बात ये है? कैसा लगता है? क्या बात है, क्या बात है। पहले तो मैं आपके जर्नलिज्म को कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा, सीरियसली। दूसरी बात, ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। मेरी मम्मी के साथ उन्होंने उनकी गाड़ी तोड़ दी थी जब उनको पता चला कि सर, जो कुमार सानू सर है, उनका रिश्ता ना इतना नहीं होता है। कभी कभी आप अरेंज मैरिज कर लेते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड
what life has in store for you. तो वो रिश्ता इतना कुछ खास नहीं था. And but when she found out, she broke my mom's car. मैं आपको ये भी बता दूं, वो गाड़ी उनको यश जौहर जी ने गिफ्ट की थी. इंस्टेड उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे और बोला था बेटा तुमने इतना अच्छा काम किया, ये लो फोर्ड आइकॉन, शायद मुझे पक्का नहीं याद नहीं है, गिफ्ट किया था. शी ब्रोक द हेडलाइट्स. उस वक्त भी हमने कुछ नहीं कहा था, आज भी हम कुछ नहीं कहेंगे. वो उनकी जर्नी है. कुमार सानू जी को अपने प्यार के बारे में कुछ बोलना चाहिए, कहना चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं है. कभी तो था ना, वो सम्मान तो रहेगा ना. मेरा कंसर्न ये है, मुझे आप मिलोगे मैं जरूर पूछूंगा आपसे. आई एम सॉरी. थैंक यू सो मच. मैं पूछूंगा, इसलिए नहीं कि मेरा कुनिका जी से कोई रिश्ता. आई एम सॉरी, मैं कुनिका जी से भी पूछूंगा जी. कि कोई जरूरत नहीं है उस रिश्ते को इतने प्यार से दिल में संभाल के रखने की. वो रखती हैं. क्या बात है. वो रखती हैं, मेरे को नहीं मालूम, पर वो रखती हैं और वो दिखता है. व्हाई शी डू दैट? छोड़ दो ना. लड़के ना बड़े कमीने होते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं. ऐसा लग रहा है कि कोई थेरेपी सेशन है. सीरियसली मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. दिस इज अवे फ्रॉम द इंटरव्यू. थैंक यू. बट मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि आप मम्मा को समझाओ बिठा कर कि मम्मा क्या? दिल से माफ कर देना अलग बात होती है, भूल जाना अलग बात होती है. माफ करो मत करो, दैट विल बी इन हर हैंड. इट शुड बी उनका इंडिविजुअल फैसला. पर भूल जाना तो आप कन्विंस कर ही सकते हो कि भुला दो. मेरी मम्मी जो भी लाइफ में शी हैज सीन, एक्सपीरियंस्ड, उसका सारा कूट के बन के कुनिका जी आई है बाहर. मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि जिससे आप बने हो उसे भूल जाओ. आप जिस चीज से बने हो उससे मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि आप भूल जाओ. फॉरगिवनेस फॉर मेंटल पीस, बट भूलना आई डोंट थिंक सो. यहाँ पर ना अगर मैं ऐसे हाथ हिला के ऐसे करता हूँ तो शायद दिस इज अ वे आई एम. आई वुड नेवर वांट हर टू फॉरगेट इट, क्योंकि उसी चीज से वो बनी है. क्योंकि ना जो मैं समझ पा रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, मैं पिछले 4-5 दिनों से एपिसोड भी देखा. द मोमेंट आई गॉट टू नो आई नीड टू डू योर इंटरव्यू, आई स्टार्टेड वॉचिंग. मैं तो देख भी नहीं रहा था, मैं देखना शुरू किया और मैंने स्पेसिफिकली कुनिका जी को देखा. फिर मैंने पीछे गया, मैं उनके लिए हुए पॉडकास्ट को देखा, फिर मैंने वो इंटरव्यू देखा. उन्हें चीज़ों से फ़र्क अब नहीं पड़ता, उन्हें अमाल की बातों से फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, या अशनूर को चंड बुला देने से फ़र्क नहीं पड़ता, या तान्या के ब्रिंगिंग पे बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, बैशिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ इतनू सा है जो उन्होंने झेला है. तो जो उन्होंने झेला है वो अगर हटा देंगी तो इन चीज़ों पर वो रिएक्ट करेंगी और तब समझ में आएगा कि वो कैसी महिला है. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी. लेकिन इतना भी बैगेज नहीं है मेरे हिसाब से. वो अच्छा. हाँ, मेरे हिसाब से वो किस तरीके की लेडी हैं. आप 61 की एज पर ना कुछ चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती सर. कुछ चीजें आपके लिए ऐसी हैं कि ठीक है यार, जिंदगी है, लाइफ है. बिकॉज यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ. आपको समझ में आने लगता है. तो वो इतना बैगेज भी नहीं है, एंड एट द सेम टाइम वो जो है वही दिखा रही है घर में. और मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम लोग की बात भी हुई थी कि मम्मा, पीपल मे नॉट परसीव यू द वे यू आर. शी सेज इफ आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, आज नहीं तो कल लोगों को दिखेगा. और सर, आपको आज नहीं दिखा था लेकिन कल दिख रहा है. आप देख रहे हैं कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको. दूध वालों ने भी सपोर्ट किया था, आपने बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. उस वीडियो के नीचे देयर आर मोर देन 17 कमेंट्स आई रेड. हाँ. अरे हमें क्या पता असली दूध वाले हैं कि नहीं. हाँ. क्या पता पैसे देकर बुलाया है. हाँ. गालियां लिखने का मन करता है उन कमेंट्स पे या क्या? नहीं तो सर, आप इतना तो जानते हैं मुझे अभी. नहीं, नॉट एट ऑल सर. ना ही हम लोग ने किसी को पैसे दिए थे, ना ही हम लोग ने एक्चुअली, वो हम लोग के पास आए और उन्होंने कहा कि भैया हम लोग को ट्रोल किया जा रहा है. मैं गया वहां पर, मैंने कहा दूध वाला कम्युनिटी. लोग ट्रोल करने लगे कि कौन है ये दूध वाला कम्युनिटी, पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है. तो बोला कि वी डोंट मैटर और व्हाट. आपके घर पे आज दूध बन रहा है, आप चाय बनाते हो तो दूध वाली कम्युनिटी ही ला रही है.
तो उन्होंने मुझे बोला कि वी डोंट लाइक द ट्रोल्स दैट आर बीइंग मेड अबाउट अस। तो उन्होंने कहा आप आइए तबेले पर। मैं आर्य मिल कॉलोनी गया, तबेले पर गया, सब लोग रेडी थे 6 बजे, 6:30 बजे, सब अपना काम वाम करके। मैंने कहा भाई इतने लोग हैं? भैया और भी थे, बाकी तबेले से बुलाऊं? मैंने कहा नहीं छोड़ो, ये एक तबेला भर दो, इसमें आप आ जाइए। बाहर बाहर ऐसे हम लोग जंग में नहीं आए हैं भाई। तो आई हैड टू काम देम डाउन इफ एनीथिंग। तो सब लोग लाइन में गए एंड आप देखेंगे वीडियो में एंड तक लोग हैं और काउज हैं आसपास। एंड उन्होंने बोला हम वीडियो बनाएंगे। When did last you cried apart from that stage वाला thing? राइट नाउ टॉकिंग टू यू। नहीं, हमें महसूस नहीं हुआ। हाँ, आई क्राइड जो आपने चीज़ें बोली मेरी मम्मी के बारे में एंड हाउ शी शुड लेट गो, शायद इट स्ट्रक अ कॉर्ड समवेयर। मैं घर जाके सोचूंगा इस बात के बारे में, बट दैट्स व्हेन आई क्राइड। चलिए क्लोजिंग की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, बट देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो ये कहते हैं कि जैसा आपने कहा कि सलमान फेवरेटिज्म या जो कुछ भी है उस तरफ ना जाएं, ये गेम है, इस हफ्ते इन्हें डांट पड़ी, अगले हफ्ते उन्हें डांट पड़ी, अगले हफ्ते उन्हें डांट पड़ी है। पर ये जब रिपीट होता है ना तो फैंस को शक होता है कि यार हर बार कैसे इसको नहीं डांट पड़ रही है, हर बार क्यों नहीं अमाल को कॉल आउट किया जा रहा है। 2 वीकेंड का वार से पहले तो यही हो रहा था। अभी ये अगर अमाल को डांट पड़ती तो ये तीसरा वीकेंड का वार होता जहां पे अमाल को डांट पड़ी हो। लास्ट 2 से तो अमाल को ही पड़ रही है। तो आप ये बोल देते कि ये तीसरा भी, तो ये रेपिटेटिव है, अब अमाल के अगेंस्ट सब जा रहे हैं। सर ये तो होगा ही। आपके पास, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास 1 घंटा है। संडे को हमेशा प्रमोशन होते हैं किसी चीज के। बिग बॉस इतना बड़ा शो है कि लोग प्रमोट करने आते हैं। आपके पास 1 ही घंटा है। द मेकर्स कांट पिक ऑन एवरीथिंग। अमाल ने एक और स्टेटमेंट कहा था, मैं बार बार अमाल इसलिए कह रहा हूँ, सी आप कुनिका जी के बेटे हो, कुनिका जी गेम में हैं, हम इंटरव्यू कुनिका जी के लिए कर रहे हैं, बट मैं अमाल इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि वो बज है भाड़ में जाए ये बिग बॉस, ये उनका स्टेटमेंट था उसी शो में बैठकर। जी हाँ, मैं भी हंसा था। आपने कहा आप दोनों सेम एज पे हो। नहीं ऑलमोस्ट, हाँ, मतलब है, मुझे वो पता है, पर हम वो नहीं ना बोल सकते, बट ऑलमोस्ट जनरेशन वही है। होस्ट को कंटेस्टेंट से कंपेयर ना करो। तो ये समझ कहाँ से, या ब्रिंगिंग से, या कहाँ से? आप कितने ग्रेट जर्नलिस्ट हो, मुझे आज पता चला। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा अपब्रिंगिंग से है, तो क्या अमाल की अपब्रिंगिंग सही नहीं है, ये क्वेश्चन आता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डब्बू अंकल से लेना देना है। वेरी गुड ब्रदर, एक हाथ मिला लो मेरे से, थैंक यू सो मच। ये जो पचका इन्होंने मेरा किया है। बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस रह गए, मैं जरूर पूछूंगा। वो ये कि अगर बिग बॉस के घर में आप वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट चले गए, आपको बुला लिया गया, या फैमिली वीक पर चले गए, तो आपने बताया कि आप पहला प्रायोरिटी अपनी मम्मा को रखोगे। पर अगर मेकर्स ने हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपकी मम्मा को सीक्रेट रूम में लॉक कर दिया, उसके बाद और मुझे अंदर भेजा, हाँ, आपका गुस्सा, आपका रिएक्शन क्या, या यू विल बी न्यूट्रल? इंसान मुद्दा क्यों उठाता है? क्योंकि उसको बिग बॉस जीतना होता है। मैं टीआरपी के लिए मुद्दा नहीं उठाऊंगा। हाँ, अगर मैं एज अ कंटेस्टेंट जाऊंगा तो आई विल डू एनीथिंग इन माय पावर टू विन द शो। बट इफ यू आर टेलिंग मी कि मैं 1 हफ्ते के लिए अंदर जाऊंगा, बड़ा सा सुनामी क्रिएट कर दो, मैं किसी के लिए वो नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं मुद्दा खड़ा करूं तो मुझे एंड तक रखिए, मैं जीत के आऊंगा। सेइंग दैट, कोई मेरे को वाइल्ड कार्ड ऑफर नहीं कर रहा है, कोई मेरे को कुछ ऑफर नहीं कर रहा है, प्लीज। ये मैं अपने करियर में खुश हूँ। हाँ, मैं अपने करियर में खुश हूँ, सिंगल हूँ। गर्ल्स प्लीज डीएम, ही इज अवेलेबल, ही इज अवेलेबल। एक ट्रेंड चल रहा है कि दे से दैट दिस पर्सन इज सिंगल एंड ही लुक्स एट हिम एंड सेज कमेंट्स में बता दो कि कौन है मेरी, कौन है। हाँ, एंड सब कमेंट में मैं। पर कुनिका जी सास रहेंगी, हाँ, लेट मी टेल यू। ये क्या है? बहुत अच्छी सास रहेंगी। आप डरिए मत। अशनूर और फरहाना या नेहल बात कर रहे थे, यार इनका बस चले तो ये सुबह से उठा के सबको किचन में लगा दे, एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। इसलिए कि ये दोनों मेरी भाभीओं जैसे क्यों बात कर रही हो, ये मेरी मम्मी के बारे में क्यों बात कर रही? आई एम टेलिंग यू, अशनूर तो थी कंफर्म, बोलती हाँ यार वो एक्सरसाइज ही नहीं करने देती, सबको किचन में लेके आ जाती है। इसलिए तो लोग रिलेट कर पा रहे हैं। गॉड, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, आजकल मेरे बच्चे मुझे कुनिका जी ऑफ द हाउस बुलाने लग गए। हाँ, वेरी गुड।
हाय, मेरा नाम है अयान लाल और मैं कुनिका जी का बेटा हूँ। जैसे शेरनी धारती है, वैसे हम भी थोड़ा कुछ बोल लेते हैं। तो ये कन्वर्सेशन है टेली चक्कर के साथ और मुकेश जी और मैं का हम दोनों दोनों का बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ है। प्लीज़ देखिए एंड कीप वॉचिंग टेली चक्कर।